बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा है। पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र में तीसरे चरण में चुनाव होना है। कई प्रत्याशी यहाँ पे अपने भाग्य और किस्मत को आजमा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जाके अपने जो वादे हैं वो कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। अब जनता किस पे मुहर लगाती है वो देखने वाली बात होगी। भाजपा से यहाँ एनडीए से विजय खेमका जो वर्तमान में विधायक हैं वो उम्मीदवार हैं। महागठबंधन ने अपने पुनः जो कैंडिडेट है जो पिछले 2015 में जो चुनाव लड़ी थी यहाँ से इंदु सिन्हा, उसको उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह कर्मबाज बहुत सारे पार्टियों से यहाँ उम्मीदवार हैं। और हमारे साथ में आज जो उम्मीदवार हैं वो अपने आप में पूर्णिया में शिक्षित युवाओं के कहा जा सकता है कि मार्गदर्शक हैं, पढ़े लिखे हैं और समाज में कुछ करने का उनका जज्बा है। सोरा नदी का चाहे मामला हो, उसको उठाने का मामला हो, सौंदर्यीकरण करने का मामला हो, उस पर उन्होंने अपना विचार विमर्श किया है। हमारे साथ में आज एसएम झा हैं। एसएम झा सर यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे खड़े हैं। इनको लोग प्यार से सर भी कहते हैं क्योंकि ये गुरुदेव हैं और गुरुदेव हैं वो लोगों को शिक्षा भी देते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं। कई ऐसे बच्चे काफ़ी अलग अलग जगहों पे उच्च स्थान में कार्यरत भी हैं। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर पहला सवाल, पूर्णिया में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, आप हटके क्यों हैं? देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं पूर्णिया में वे चुनाव लड़ रहे हैं। कोई अपने बेईमानी को छुपाने के लिए लड़ रहे हैं, कोई दल के नाम पर लूटने के लिए लड़ रहे हैं। इन सभी कैंडिडेट्स में से एक ही कैंडिडेट ऐसा है जो पूर्णिया प्रहरी के नाम से जाने जाते हैं और वह पूर्णिया के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए अलग हैं। सर सवाल आता है कि चुनाव लड़ना छोटा मोटा लोगों का बस की बात नहीं होता है। आप भी जानते होंगे चुनाव लड़ते हैं तो ठेठी लैंग्वेज में हम बात करते हैं। पूर्णिया के लोग जो है थोड़ा मिथिला उथला भी समझते होंगे। हम वहाँ से पूछल चाहे छिए कि यहाँ के जो लोग होइ छै चुनाव जो लड़े छथिन वो सब बहुत टका खर्चा करे छे, अपने इतना टका कतऽ से लान लिए? बहुत अच्छी सवाल है। मैंने पहले कहा कि यह लड़ाई मेरी नहीं है। पूर्णिया वर्षों से पापियों से आक्रांत हो गई है। पत्रकार महोदय, आप देखिएगा कि इन पापियों से आक्रांत पूर्णिया के कारण भगवान भास्कर से भी नहीं रहा गया। इतना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। सूप का काम सफाया करना होता है, चाहे किसी भी कचरे का हो। ये सूप क्या है सर? ये सूप हमारा चिन्ह मिला है चुनाव आयोग से, जो कि ऐतिहासिक है। आज तक किसी को चुनाव आयोग ने सूप नहीं दिया था। पूर्णिया की आक्रांत धरती ने जब कराहना शुरू किया तो भगवान भास्कर ने सूप भेजकर, छठ मैया ने अपनी प्रतीकात्मक सूप को भेज करके यहाँ के कचरों को साफ करने का दिया। दूसरी तरफ देखिए, हमरा जे नहीं छै कि हम जो सवाल कर लिए वहाँ सवाल पे नहीं गेलिए। हाँ, आ रहा था। हाँ, अगर इतना पैसा कतऽ से? मैं उसी पे आ रहा था। अब एक तो देखिए कि भगवान भास्कर ने सूप दिया, दूसरा चुनाव आयोग ने एक विशिष्ट कैंडिडेट को विशिष्ट पहचान पत्र दिया है। जो आप देखेंगे 2 बार विन का निशान दीजिए तो 22 हो जाता है। आपका चुनाव क्रमांक 22 है। और जिसने पूर्णिया को छला, पूर्णिया को लूटा, कमीशन खोरी की, उसे चुनाव आयोग ने भी 3 नंबर का आदमी बताया है। 3 नंबर का। अब रही बात, मैंने जो कहा कि ये तो सीरियली नाम पे आता है ना, तो नाम ठीक के हिसाब से है, आप उसको आप अपने हिसाब से बता रहे हैं। जी, यही तो इंटेलिजेंट ब्रेन का काम है। अब बात आई कि पैसे कहाँ से आए, तो जो लड़ाई पूर्णिया वासियों ने ठाना है, 45,000 पूर्णिया वासियों ने 10-10 रुपया का चंदा दिया, जिससे यह कैंपेन चला, यह लड़ाई चली। और बेईमान लोग करोड़ों में चुनाव लड़ते हैं। मैं तो जनता की लड़ाई जनता के पैसों से लड़ा है, आगे भी जनता के साथ लड़ूंगा। ये जीत मेरी नहीं होगी, ये पूर्णिया के आम आवाम की जीत होगी। ये पूर्णिया के सिसकते हुए स्थिति को सुधारने के लिए लड़ाई है। ये युवाओं के बेरोजगारी की लड़ाई है। अच्छा, ये विधायक जो आप बता रहे हैं इतना आप विरोध कर रहे छियै, देखियो एक्चुअली इंटरव्यू देखते हमहूँ छियै, ब्राह्मणे छियै, अपनो ब्राह्मणे छियै, बोलते कि पेड न्यूज छै। ये तो आरोप हमरो पर लग सकै छै, कोई बड़ बात नहीं छै। लेकिन हम सवाल ही पूछे छियै कि बेरोजगार के लिए की अपने के पास रणनीति छै, अगर जनता अपने पे मुहर लगाबै छै तो? बहुत अच्छी बात है। आज देखिए कि वर्षों से मैथिली माजू देखियो, एखन वर्षों बरस बीत गेल, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि युवा के प्रति अपन सरोकार प्रदर्शन नहीं करलखिन, जे कारण युवा पढ़ लिख के बेरोजगार, बेकार, ओकर बाद मानसिक अवसाद में स्मैकर के बाद अपराधी। हमारे पास
कंप्लीट रोड में बनल है। 254 फैक्ट्री बियाडा में बंद छे एखन। हम 254 फैक्ट्री के 1 महीना में चालू करबेबे। ये अपने के पावर में है तो अपने तो निर्दलीय खड़ा जे सरकार के साथ या खड़ा करबे। यही तो कारण छे। एहन दावा हो के चाहिए जे कि पूरा ये पूरा हेते खातिर कि हमरा ऊपर में कोई आला कमान नहीं छे। कोई न कोई फैक्ट्री अहीं या हम लेने छी ओते ना। ओकर ककरो बैंक में प्रॉब्लम छे, ककरो एनओसी में प्रॉब्लम छे। एक जनप्रतिनिधि जी चाह लेथिन 1 महीना में प्रॉब्लम सॉल्व हो जेते, ओकर बाद फैक्ट्री चालू हो जेते। हम हवाई कल्पना नहीं कर रहल छी। फैक्ट्री जहने चालू हेते रोजगारक सृजन भ जायत, आ जहने रोजगारक सृजन हेते तो मंगल ग्रह से आदमी हेते कि एतके युवा के नौकरी भेटते। कंक्रीट प्लान छे। पूर्णिया जे वाटर लॉक्ड भेल फिर कहियो जिंदगी में नहीं हैत, एकर गारंटी लिख के दऽ देब। ई खातिर कि 4टा नाला जे छे मुख्य नाला उ टूटते, चाहे ओकर कनेक्शन प्रधानमंत्री से किया न छे, नाला तो टूटेगा। आरोप तो अपने पे लग रहल छे कि अपने वोट कटवा के वही काम कर रहल छिए, वोट काटे के काम कर रहल छिए। लोगों का काम है कहना। फटी हुई है स्थिति तो वोट कटवा के है तो फिर नींद क्यों गुम हो गई है रातों की? क्यों आखिर क्यों पैर पर गिरने को मजबूर हैं? क्यों? यदि ऑफर आया मैं वो चीज नहीं, आप बता रहे हैं पैरों पे गिरने मजबूर है तो ऑफर आया, वो तो आपको दिखेगी। और दूसरी बात मैं कह दूं कि मैं वोट कटवा हूं, यदि मुझे कोई वोट कटवा का करके संबोधित कर रहे हैं तो ये 45,000 पूर्णिया वासियों का अपमान है जिन्होंने 10-10 रुपए दे के चंदा दिया है। दूसरा, यदि मुझे वोट कटवा कोई कह रहा है तो उन्हें यह समझना चाहिए कि उसकी प्राण मैंने सांसत में ला दी है। आज एक व्यक्ति जो निर्दलीय है, न जिसके पास दल का पावर है, न बेईमानी का पैसा है, उसने वो हवा को संचारित कर दिया जिसमें फूल भी उड़ गया, हाथ भी झड़ गया। एक ही तरफ सूप और सूप दिखाई दे रहा है। मतलब आप सीधे तौर पे कहते हैं कि आप जैसा कोई नहीं? मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि पूर्णिया वासियों से समझदार कहीं की जनता नहीं है। हमको ये समझना है कि 5 स्थानीय मुद्दे जिस पे काम नहीं हुआ और 5 वैसे मुद्दे जिस पे आप काम कीजिएगा। वेरी गुड। 5 स्थानीय मुद्दे जिस पर काम नहीं हुआ। पहला ये कि बरसों से ब्लॉक में कमीशन खोरी होती रही। शॉर्ट में बताइए सर। शॉर्ट जी बिल्कुल वो कमीशन खोरी खत्म नहीं हुई। थाने कमीशन खोरी खत्म नहीं, कमीशन खोरी की बात हो गई। चलिए, दूसरा कि नाले को साफ नहीं कराया गया, मुख्य नाले के कारण पूर्णिया वाटर लॉक्ड हो गई। तीसरा कि जो गली नाले की बात थी, बेईमानी की पराकाष्ठा 40% पर पहुंच गई, जिसके कारण 2 महीने में रोड टूटने लगे। चौथा कारण कि पूर्णिया में उन लोगों को अभी तक सुविधाएं नहीं दी गई जो इसके हकदार थे। 74 वर्ष बीत गया, बंगाली भाई बहनों को अभी तक उसका पर्चा नहीं बनाया गया है। और 5वां सबसे दिक्कत का बात यह है कि जनता और जनप्रतिनिधि के बीच कभी सरोकार ही नहीं रहा। जनता यहाँ, जनप्रतिनिधि वहाँ। गुलाबा का मुद्दा नहीं है आपके पास, गांव का जो इंटीरियर का मुद्दा है वो मुद्दा नहीं है आपके पास, जो इंडस्ट्रीज का जो मामला होगा वो मामला, तो इससे आप बताएं कि उद्योग धंधे जो बंद पड़े उसको खोलेंगे। बिजली की समस्याएं हैं। सरकार महोदय, आपने पूछा कि 5 वो मुद्दे जिसको कि गुलाबबाग भी तो ऐतिहासिक मंडी माना जाता है, पूरे विश्व लेवल पे जाना जाता है, देश में बता रहा हूँ ना। आपने कहा ओवरलुक्ड मुद्दे। अब आप पूछिए मैं क्या करूँगा? स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित पूर्णिया का निर्माण करूंगा। स्वच्छता का मतलब सिर्फ कचरे साफ नहीं, ब्लॉक के कचरे साफ, मंडी के कचरे साफ, थाने के कचरे साफ और हॉस्पिटल के कचरे साफ हो जाएंगे। चलिए, पूर्णिया घुसते ही लोगों को लगेगा कि वह कोई नए जगह पे आया है। न स्मैकर मिलेगा, न चैन की झपटदारी मिलेगी, क्योंकि 5-10 हजार दरोगे और सीओ से लेकर के विधायक इस बात की छूट देता है कि जनता को जितना लूट सके तुम लूट लो। विधायक ईमानदार रहेगा, शेर की दहाड़ से जंगल साफ हो जाएगा। शेर की दहाड़ से जंगल साफ हो जाएगा। ये एसएम झा हैं जो अब पूर्णिया वासियों को एक संदेश देंगे, और ये क्या संदेश है वो जानने का प्रयास करते हैं। संदेश ये है, सम्मानित पूर्णिया वासियों, यदि आप देख करके भी मक्खी निगलना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। यदि किसी भी पार्टी का विजन आपको पसंद है तो संस्थापक को आप इनकार नहीं कर सकते। सरदेव पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि यदि कोई बेईमान किसी दल का टिकट लेने में सक्षम हो जाए, इसका मतलब नहीं कि वो आपका मत पाने का अधिकारी हो गया। ऐसे बेईमान को टिकट देते समय आला कमान ने जरूर पक्षपात किया होगा। आप इसका विरोध करें, इसे कदापि वोट ना दें।
ये थे एसएम झा जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे अपनी किस्मत पूर्णिया सदर विधानसभा 60 से उठा रहे हैं। और ये देखने वाली बात होगी कि इनके जो दावे हैं, इनके जो वादे हैं, उस पे कितना खरे उतरते हैं। ये देखने की बात होगी 7 नवंबर के दिन में। तब तक के धन्यवाद।